मैगजीन के बारे में कौन नहीं जानता। मेरी मम्मी पढ़ती थी, मुझे याद है आज भी, तो मायापुरी हमारे घर में रहा करती थी। वो एक बहुत ही क्लियर मेमोरी है मुझे मायापुरी मैगजीन मेरे घर पे आया करती थी। 12th फेल एक किताब है जिससे अडैप्ट किया गया है हमारी तो जब मैंने वो किताब पढ़ी तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया था। तरीका है उनका काम करने का, वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और जैसे जैसे उनके साथ रिश्ता जुड़ता गया इस चीज़ पे विश्वास और बढ़ता गया कि वो सिर्फ काम में ही, जीवन में ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ढेर सारे मोमेंट्स ऑफ इंस्पिरेशन, इमोशन, आई मीन होप, ये सारी चीज़ें आपको इस फिल्म में मिलेंगी। कोई व्यक्तिगत चीज़ हो या कोई प्रोफेशनल चीज़ हो, बट जैसे मैंने कहा जीवन ये होता रहता है। आज भी कहीं ना कहीं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार ऐसा होता है कि आपने जितनी मेहनत की है दोबारा आप जीरो पे आ जाते हैं और आपको दोबारा रीस्टार्ट करना होता है। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ वो एक्टर है जिन्होंने टेलीविजन से अपने करियर की शुरुआत की एक्टिंग में और उसके बाद वहीं तक नहीं रुके हैं बल्कि मूवीज हो, ओटीटीज हो, हर प्लेटफॉर्म पे आप अपने अलग अलग अंदाज से आपको एंटरटेन किया। वेलकम विक्रांत मैसी। थैंक यू शिल्पा, थैंक यू सो मच। जहाँ से टेलीविजन से हमने आपको देखा, मतलब टेलीविजन में भी एक आध दो नहीं, आपने काफ़ी सारे शोज़ किए, अलग अलग कैरेक्टर्स किए, और अब मूवीज़ में हो या फिर ओटीटी हो, हर प्लेटफॉर्म में अमेजिंग तरीके से आपने अपने आपको पेश किया है। हर किरदारों को अलग अलग तरीके से निभाया। इनफैक्ट हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आपके अलग अलग किरदारों को कि वो पार्ट इस पार्ट में नहीं दिखेगा, इस तरह से आपने अपने आप को निभाया है। और अब 12th फेल इस मूवी के साथ लौट रहे हैं। क्या कुछ रीजंस रहे आपके इस मूवी के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ करने के लिए विक्रांत? सबसे पहले तो थैंक यू। आपने जो कुछ भी कहा, आई मीन इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। कारण बहुत थे एक्चुअली। अगर शुरू करें तो ये जो कहानी है, इस कहानी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया जब मैंने ये किताब पढ़ी जी। तो 12th फेल एक किताब है जिससे अडैप्ट किया गया है हमारी फिल्म को। तो जब मैंने वो किताब पढ़ी तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया था। एंड इसे जब मुझे पता चला कि ये विधु विनोद चोपड़ा जी बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, डायरेक्ट भी कर रहे हैं, तो कोई वजह थी नहीं कि मैं इसे ना करूं। ये इतनी इंस्पायरिंग कहानी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है। ये एक किरदार के माध्यम से हम उन करोड़ों लोगों की कहानी बताने की हमने कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना मैं प्रेरित हुआ ये कहानी पढ़ के, इस पे काम करके, उम्मीद है कि लोग भी उतने ही इंस्पायर होंगे इस फिल्म को देख के। बिल्कुल। सोसाइटीज़ के कई चीज़ों को छूने की कोशिश की है। एक कॉमन मैन की कहानी, गवर्नमेंट नौकरीज को लेकर किस तरह से, क्योंकि जब भी आप कोई किरदार करते हैं तो वो इमोशन जो होता है वो एग्जीक्यूट होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर पाए। तो इस किरदार के लिए आपके लिए क्या कुछ चैलेंजेस रहे और किस तरह से आपने इस किरदार के लिए प्रिपरेशंस की विक्रांत? जी, अलग अलग तरह की प्रेपरेशंस होती हैं हर किरदार में। हर एक नया किरदार जो है वो आपसे एक नई चीज़ डिमांड करता है। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस पर्टिकुलर फिल्म जो 12th फेल के दौरान ये रही कि जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे कंधे पे, क्योंकि ये किताब ऑलरेडी लगभग 4-5 करोड़ लोग पढ़ चुके हैं। नियरली 5 करोड़ कॉपीज हैव बीन सोल्ड ऑफ दिस बुक। ग्रेट। तो मुझे पता था कि बहुत लोग इस कहानी से वाकिफ़ हैं, लेकिन जब इसको हम पर्दे पे उतारेंगे और विनोद सर इसे जब डायरेक्ट करेंगे तो आई शुड एटलीस्ट मेक श्योर कि मेरी तरफ से कोई कमी ना हो, क्योंकि ये उन हज़ारों लाखों लोगों की कहानी है ये। तो एक जिम्मेदारी थी और अलग अलग तरह की प्रेप्स होती हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं यूपीएससी की दुनिया और स्टूडेंट्स की दुनिया से ख़ास तौर पे मैं काफ़ी अरसा हो गया, कॉलेज ख़त्म हुए तो डिस्कनेक्टेड था। और बच्चों से मिलना, उनके साथ बैठ के थोड़ा वक्त बिताना, उनसे बातें करना, उनकी विचारधारा को समझने की कोशिश की थी मैंने। और फिज़िकली भी डिमांडिंग रही है ये फिल्म। और विनोद सर के साथ जब आप काम करते हैं तो आपको शूटिंग, आप 1-2-3 महीने के लिए शूट करते हैं, लेकिन आप पूरी तैयारी जो है लगभग साल भर के लिए आप तैयारी करते हैं। तो इट वाज समथिंग दैट
वॉज अ चैलेंज, बट मुझे खुशी इस बात की है कि अब फाइनली फिल्म रिलीज़ हो रही है, लोग उसे देखने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ कि लोग देखेंगे, मुझे विश्वास है कि देखेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा विनोद चोपड़ा जी के साथ काम करना, तो उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? बिकॉज इतने वक्त से वो इंडस्ट्री में है, आई थिंक, एंड 45 इयर्स 45 साल सेलिब्रेटिंग इतनी अमेजिंग मूवीज उन्होंने दी है, परिंदा हो, लव स्टोरी हो, काफ़ी सारी फिल्में हैं। किस तरह से आपका अनुभव रहा वर्किंग विद द लेजेंड विनोद चोपड़ा जी? इट वाज आउटस्टैंडिंग। मैं कह सकता हूँ बहुत ही गर्व के साथ कि मेरे जीवन का एक बहुत ही ख़ास एक्सपीरियंस रहा है ये। अलग तरीका है उनका काम करने का, वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं और जैसे जैसे उनके साथ रिश्ता जुड़ता गया, इस चीज़ पे विश्वास और बढ़ता गया कि वो सिर्फ काम में ही नहीं, जीवन में ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं उनसे। यू नो, आई कैन से दैट, यू नो, आई लुक अप टू हिम इन मोर वेज देन वन। और एक जो हमारा एक्टर डायरेक्टर का रिलेशन है, मेरे ख्याल से वो यू नो, इट्स वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम बिना कहे एक दूसरे को कह जाते हैं। मेरा जो अनुभव बतौर अभिनेता के तौर पर देखें तो सबसे खूबसूरत उनके साथ ही रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आगे और भी हम फिल्में बनाएं साथ में मिलके और कहानियाँ कहें। He is someone I genuinely love, you know, as a person, as a director. I think मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद आगे जीवन में मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। ग्रेट, वेल, इनसे कभी आपकी पहले मुलाकात हुई थी या फिर इस फिल्म के दौरान ही? सीधे इसी फिल्म के दौरान जी। हम जानते तो थे एक दूसरे के बारे में, लेकिन प्रॉपरली इन पर्सन मुलाकात हमारी जब ये फिल्म को लेके बातचीत शुरू हुई तब हुई थी। बिल्कुल, ऑडियंस क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकती है इस फिल्म से ताकि वो देखे, इस मूवी को बहुत सारा प्यार दे? क्या कहना चाहेंगे? बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकती है ऑडियंस, ढेर सारा एंटरटेनमेंट और ढेर सारे मोमेंट्स ऑफ इंस्पिरेशन, इमोशन, आई मीन होप। ये सारी चीज़ें आपको इस फिल्म में मिलेंगी, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको एक ऐसी जर्नी दिखेगी जो शायद आपकी खुद की हो। तो बस यही उम्मीद करता हूँ, लोगों से कहता हूँ, आग्रह है मेरी कि 27 अक्टूबर को अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाएं, हमारी फिल्म देखें 12th फेल, और सोशल मीडिया पे आके फिर उसके बाद देखने के बाद हमें बताएं आपको फिल्म कैसी लगी। बिल्कुल विक्रांत, जिस तरह से स्टूडेंट का कैरेक्टर जो निभा रहे, एक लाइफ दिखाई दे रही है, तो आपके कुछ स्कूल के, कॉलेज टाइम के कुछ मोमेंट्स आपको शूटिंग के दौरान याद आए, कुछ मेमोरीज, फ्लैशबैक्स? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आप फिल्म में देखिए, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, जब हम सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं, तो वो जैसे ये डेस्क है, उसके ऊपर लोग अपना नाम गुंदवाते हैं, लिखते हैं, यू नो, वो मेमोरीज होती हैं। जो बच्चा उस बेंच पे बैठता है, वो उसे एक छाप छोड़ के जाता है वो। तो मुझे फिर अपने दिन याद आए, मैं भी अपना नाम, अपनी इनिशियल्स लिखता था, काफ़ी सारी चीज़ें लिखता था, डूडल बहुत करता था मैं उसके ऊपर, तो वो बार बार आके मिटा देते थे, फिर मैं दोबारा डूडल करता था। तो वो सारी चीज़ें याद आई, अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का वक्त याद आया, एग्ज़ाम का जब समय हमारा आता था तो वो सब कुछ याद आया मुझे। जब इस फिल्म के लिए मनोज कुमार शर्मा, जो मेरा कैरेक्टर, वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो मुझे मेरे एग्ज़ाम का वक्त याद आया। तो इस फिल्म से व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं मेरी। ओके, एंड रीस्टार्ट की बात हो रही है, मतलब आपकी लाइफ में भी, हर एक की लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ें हो जाती है इस तरह से कि ऐसे लगता है कि आप जो भी किया, आई थिंक इट वाज अ जीरो, आई हैव टू रीस्टार्ट अगेन। तो बीइंग एक्टर, इस इंडस्ट्री में रहना और अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग कैरेक्टर्स को पाना, इट्स नॉट इजी, मतलब हर एक के लिए एक डिफिकल्ट जर्नी होती है, और उसी जो मुकाम तक आप पहुंचे उसको मेंटेन भी करना, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आपके लिए कभी ऐसा मोमेंट आया कि नहीं, अभी बस अब शायद वापस और जोर लगाना पड़ेगा? वो हर रोज आता है, हर दूसरे तीसरे दिन तो आ ही जाता है, पर यही जीवन है मेरे ख्याल से। हम सबके जीवन में आए दिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक चुनौती होती है, और उस चुनौती को पार करना ही हमारा लक्ष्य होता है। तो चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो यू नो कोई भी व्यक्तिगत चीज़ हो या कोई प्रोफेशनल चीज़ हो, बट जैसे मैंने कहा, जीवन है, ये होता रहता है। आज भी कहीं ना कहीं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार ऐसा होता है कि आपने जितनी मेहनत की है, दोबारा आप जीरो पे आ जाते हैं और आपको दोबारा रीस्टार्ट करना होता है। मैंने भी जब टीवी छोड़ा और
फिल्मों की राह मैंने चुनी, तो मेरे लिए भी एक हद तक रीस्टार्ट ही था। और जैसे कहा कि आज भी हम आए दिन करते रहते हैं, कभी कोई फिल्म लोगों को पसंद नहीं आती है जिस पे आपको विश्वास होता है, फिर आपको दोबारा उठ के काम करना है, और कोशिश करते हैं आपकी नहीं चलिए अगली बार, इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो निराश होकर आप बैठ नहीं सकते, मेरा मानना है। तो या जिस तरह से टेलीविज़न की आपने बात की, अभी भी जिस तरह से बातें होती है सोशल मीडिया पर कि एक जब कहते हैं ना कि टीवी का वो जब टैग लग जाता है तो बॉलीवुड में कहीं ना कहीं जिस तरह से जजमेंट्स पास किए जाते, ऐसी कुछ चीज़ें आपको कभी फेस करनी पड़ी विक्रांत? एक टैग लग जाता है, कहते फिर टीवी है एंड ऑल। नहीं, मतलब टैग ऊपर वाले की कृपा से शायद लगा नहीं, क्योंकि लग जाता तो शायद चीज़ें अलग होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की या लोगों की मानसिकता वैसी नहीं थी। वो था कि आपको अभी कई बार मीडिया भी आपको ब्रैकेट कर देती है। आज भी कई बार मेरा जिक्र अगर किसी अखबार या किसी मैगजीन में आता है तो वहाँ पे टीवी एक्टर लिखा होता है, तो ऐसा लगता है कि ये ब्रैकेटिंग तो मतलब इट्स अनफॉर्चुनेटली अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, लेकिन ठीक है, आई मीन होता है, ये हैपेंस। आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। ओके, वेल मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर द बहुत जल्द पेरेंटहुड भी शुरू होने वाली है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसी मतलब आई थिंक ये ऐसी फीलिंग है शायद आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, ये सच में ऐसी फीलिंग है जो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और कई बार अपने आप को भी आप जब कहना शुरू करते हैं कि मुझे क्या हो रहा है, इट्स लाइक यू हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, आप बहुत एक्साइटेड हैं, बात पे सोचते सोचते आप मुस्कुराने लगते हैं और लोगों को लगता है कि अरे ये आदमी पागल है। बट हाँ, आई मीन आई एम जस्ट एक्साइटेड, आई एम जस्ट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड कि सब अच्छे से हो जाए। ऑल द बेस्ट, रिस्पांसिबिलिटीज बढ़ने वाली आपकी, एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर द फिल्म। हमेशा की तरह फैंस आपको ढेर सारा प्यार दे। लास्टली व्हाट डू यू वांट टू से टू द फैंस, मायापुरी मैगजीन की मेमोरीज कुछ अगर शेयर करना चाहे? बिल्कुल, अभी जैसे आप ही ने मुझे बताया कि मायापुरी मैगजीन को 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो मायापुरी की पूरी टीम को और मायापुरी के जितने भी फैंस हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मायापुरी मैगजीन के बारे में कौन नहीं जानता, मेरी मम्मी पढ़ती थी, मुझे याद है आज भी, वो मायापुरी हमारे घर में रहा करती थी, वो एक बहुत ही क्लियर मेमोरी है मुझे मायापुरी की। वो मैगजीन्स मेरे घर पे आया करती थी, मेरी नानी के घर पे भी हुआ करती थी, पूरा देश पढ़ता है मायापुरी। तो या इट्स लवली टू बी टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Oops. Good.